नमस्ते। आप देख रहे हैं क्रिएटिव कंड्यूइट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी विशेष सीरीज अदृश्य मानव का 10वां भाग, जिसे हेमेंद्र कुमार रॉय ने लिखा है। पेश है एक रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, अदृश्य मानव। अदृश्य मानव की खोज और कल्पतरू का रहस्य। कमरे में पुलिस का पहरा था और दरोगा जी की रिवॉल्वर तैयार थी, पर उन्हें क्या पता था कि जिस कातिल को वो पूरे शहर में ढूंढ रहे हैं, उसकी सांसें ठीक उनके सिर के ऊपर हवा में मंडरा रही हैं। अरे भाई, सच पूछो तो दरोगा जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वे झुंझलाते हुए अपनी मूंछों पर ताव देकर बोले कि अरे पूर्ण बाबू, अब हाथ पर हाथ धरे बैठने से काम नहीं चलेगा। उस अदृश्य शैतान को ढूंढने के लिए हमें कोई न कोई अचूक तरकीब तो निकालनी ही पड़ेगी। क्या तुम रसायन शास्त्र के इतने बड़े वैज्ञानिक होकर भी ऐसा कोई केमिकल या रासायनिक घोल नहीं बना सकते जिसे हवा में छिड़कते ही या उस अदृश्य मानव के ऊपर डालते ही उसका रंग बदल जाए और वो हम सबको साफ साफ नजर आने लगे? पूर्ण बाबू ने अपनी गहरी काली आंखों को सिकाड़ते हुए कुछ पल के लिए सोचा और फिर बोले कि दरोगा जी, आपकी बात में दम तो है। दरअसल विज्ञान में ऐसी तमाम संभावनाएं मौजूद हैं। अगर मैं अपनी लैब में बैठकर कुछ विशेष तत्वों का मिश्रण तैयार करूं तो एक ऐसा रंगीन गैस या लिक्विड स्प्रे बनाया जा सकता है जो उस अदृश्य मानव के शरीर से चिपकते ही उसे पूरी तरह से दृश्यमान बना देगा। पर सच पूछो तो इसके लिए मुझे कुछ समय और शांति की जरूरत होगी। अभी उनकी ये गंभीर बातचीत चल ही रही थी कि तभी अचानक मेज पर रखा हुआ एक भारी कल्पतरू का पौधा जो चीनी मिट्टी के खूबसूरत गमले में लगा था, हवा में तैरने लगा। दरोगा जी और उनके सिपाही डर के मारे हक्के बक्के रह गए और अपनी फटी-फटी आंखों से उस कल्पतरू को देखने लगे। देखते ही देखते वो गमला बड़ी तेजी से घुमा और दरोगा जी के ठीक पैर के पास आकर धड़ाम से फर्श पर गिर गया। गमला चकनाचूर हो गया और उसकी मिट्टी पूरे कमरे में बिखर गई। सिपाही चिल्ला पड़ा कि हुजूर सावधान हो जाइए, वो अदृश्य मानव अभी तक इसी कमरे में मौजूद है और उसने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। दरोगा जी ने बिना एक पल गवाए अपनी रिवॉल्वर तान ली और हवा में अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पूरे शयन कक्ष में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी और चारों तरफ बारूद का धुआं फैल गया। पर भाई, किस्मत तो देखिए कि गोलियों की उस बौछार के बावजूद कमरे के कोने से एक ठाके मारकर हंसने की आवाज सुनाई दी जो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ती चली गई। वो अदृश्य साया एक बार फिर उन सबको ठेंगा दिखाकर वहां से रफू चक्कर हो चुका था। पूर्ण बाबू ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए दरोगा जी से बड़े ही गंभीर और सढ़े हुए लहजे में कहा कि अरे भाई सुनो, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो खतरनाक अदृश्य मानव इतनी जल्दी इस इलाके को छोड़कर यहां से कहीं और जाने की सोचेगा। दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह छिपी हुई है। सच पूछो तो बंशी नाम का कोई आदमी उसकी बेहद जरूरी और कीमती रिसर्च की किताबें तथा वैज्ञानिक दस्तावेज लेकर यहां से चंपत हो चुका है। मुझे पूरा यकीन है कि वह अपनी उन बेशकीमती डायरियों और गुप्त सूत्रों को दोबारा हासिल करने के लिए सबसे पहले हाथ पांव मारेगा और उस भगोड़े को ढूंढने की पूरी कोशिश करेगा। पूर्ण बाबू की ये सटीक और तार्किक बात सुनकर दरोगा बाबू भी झट से तैयार हो गए और अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बोले कि अगर ऐसी बात है तब तो भाई अब एक पल की भी देरी करना सरासर बेवकूफी होगी। आइए जनाब, अब बिना समय गवाए सीधे काम पर लग जाते हैं और फौरन यहां से बाहर निकलते हैं। इतना कहते ही वे दोनों बिना रुके बड़ी ही फुर्ती और तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतर गए। समाप्त। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।